चलो तो हम लोग वर्ष के बारे में पढ़ेंगे ना। वर्ष के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखो एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। 365 दिन और कितने होते हैं? सप्ताह कितने? 52 सप्ताह होते हैं। महीने कितने? एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो हम उससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसके क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले उसके कंसेप्ट को हम लोग क्लियर करते हैं। देखो जब एक ईयर होता है ना, एक ईयर, हम लोग क्या कर रहे हैं? साल के बारे में पढ़ रहे हैं ना। सबसे पहले क्या होता है? एक ईयर ना, वन। तो इसको सबसे पहले वन लीप ईयर होता है। क्या होता है? लीप ईयर। एक लीप ईयर में क्या होता है भाव? 52 पूर्ण सप्ताह था, कंप्लीट ईयर था ना। पूर्ण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कंप्लीट। पूर्ण वीक होता है ना, 52 पूर्ण वीक। ठीक, इसको चलो हम लोग हिंदी में लिखते हैं ना, क्योंकि इंग्लिश हिंदी सबको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो लीप ईयर में क्या होता है? 52 पूर्ण सप्ताह। क्या होता है? सप्ताह। सप्ताह 52 पूर्ण सप्ताह होता है, प्लस क्या होता है? 2 दिन। 2 दिन एक्स्ट्रा होता है ना। क्या होता है? 2 दिन एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, चलो ये लीप ईयर के लिए जब सिंपल ईयर होता है तो क्या होता है? सिंपल ईयर। जब ये सिंपल ईयर होता है तो इसमें क्या होता है? 52 पूर्ण सप्ताह होते हैं। क्या होता है? 52 पूर्ण सप्ताह, और उसके बाद पहला 1 दिन आता है इसमें। सिंपल ईयर में क्या आता है? 1 दिन आता है। आई बात समझ में? सिंपल ईयर में क्या आता है? 1 दिन ही आता है। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं जब 12 का महीना होता है ना। क्यों? जब 12 का महीना होता है तो उसके लिए भी हमको निकालना पड़ता है। तो देखो जब मंथ का 31 का मंथ हो ना, 31 दिन का ना, 31 दिन का जब मंथ हो ना, जब महीना 31 दिन का महीना, जब महीना 31 दिन का महीना, 31 दिन का महीना में तो क्या होता है? 31 दिन के महीना में 4 पूर्ण सप्ताह आता है ना, 4 पूर्ण सप्ताह। उसके बाद क्या होता है? 3 दिन होता है ना, 3 दिन और होते हैं। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि जब 30 दिन का होगा तो 30 दिन का महीना, जब 30 दिन का महीना होगा तो क्या होगा भाई? 30 दिन के महीने में देखो 4 पूर्ण सप्ताह होंगे। 4 पूर्ण सप्ताह, इसको बोलते हैं कंप्लीट ईयर। ठीक है, कंप्लीट वीक ना। उसके बाद क्या आता है? 2 दिन एक्स्ट्रा आता है ना, 2 दिन एक्स्ट्रा आता है। ठीक, आई बात समझ में? जब ये लीप ईयर, जो लीप ईयर है, लीप ईयर में फरवरी माह, लीप ईयर में फरवरी माह ना, फरवरी माह, सही से लिख, फरवरी माह ना। फरवरी माह क्या आता है? लीप ईयर में फरवरी माह क्या आता है? तो क्या आता है? 4 पूर्ण सप्ताह, 4 पूर्ण सप्ताह प्लस 1 दिन ना। ये होता है ना, यही होता है ना। देखो लीप ईयर में क्या होता है कि 52 पूर्ण सप्ताह होते हैं प्लस 2 दिन होते हैं। 52 पूर्ण सप्ताह होता है प्लस 2 दिन होता है। ठीक, सिंपल ईयर में क्या होता है कि 52 पूर्ण सप्ताह होते हैं प्लस 3 दिन होते हैं ना। 52 पूर्ण सप्ताह प्लस 1 दिन। देखो लीप ईयर में क्या होता है? 52 पूर्ण सप्ताह होंगे प्लस 2 दिन होंगे। सिंपल ईयर में क्या होगा? 52 पूर्ण सप्ताह होंगे प्लस 1 दिन, क्योंकि देखो लीप ईयर 366 दिन का होता है, ये सिंपल ईयर क्या होता है? 365 दिन का होता है। तो लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा आएंगे, और सिंपल ईयर में क्या होगा? 52 पूर्ण सप्ताह होगा प्लस 1 दिन आएगा। आई बात समझ में? जब 31 का महीना होता है तो क्या होता है? 4 पूर्ण सप्ताह होते हैं ना, 7 चौका 28 प्लस 3 दिन एक्स्ट्रा बचता है। जब 30 दिन का होता है महीना तो क्या होता है? 4 पूर्ण सप्ताह होते हैं प्लस 2 दिन होता है। जब यही लीप ईयर में जब फरवरी माह आती है तो 29 की होती है। फरवरी माह कितने होती है? 29 दिनों की होती है। तब 29 दिनों के होते हैं, 4 पूर्ण सप्ताह होते हैं प्लस 1 दिन इसमें आते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आई बात समझ में? इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखो इससे पहला क्वेश्चन कहता है कि एक पूर्ण सप्ताह में, एक लीप ईयर में क्या कर रहा है? लीप ईयर में 53 रविवार होने की प्रायिकता। लीप ईयर में ना क्या रहा है? लीप ईयर में 53 रविवार होने की संभावना। 53 रविवार होने की संभावना, होने की संभावना, संभावना। ठीक, कोई दिक्कत?
कह रहा है कि लीप ईयर में 53 रविवार होने की संभावना। देखो लीप ईयर में 53 रविवार होने की संभावना क्या है, तो इसके लिए प्रायिकता क्या निकल के आएगी, पी। देखो लीप ईयर में 53 रविवार होने की 53 रविवार होने की संभावना। देखो लीप ईयर में 52 तो पूर्ण सप्ताह होंगे, ठीक, 52 पूर्ण सप्ताह होंगे तो बचेगा कि 53 के लिए मतलब इसमें कितने दिन बचे हैं, 2 दिन। इसमें कितने दिन बचे हैं, 2 दिन। कितने में से भाई, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं ना, तो 7 में से रविवार होने की प्रायिकता क्या है, 2/7। लीप ईयर में 53 रविवार होने की संभावना क्या है, 2/7। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कर सकता है, दूसरा क्या करा, लीप ईयर में फरवरी माह में रविवार होने की प्रायिकता। लीप ईयर में फरवरी माह में रविवार होने की प्रायिकता। लीप ईयर में फरवरी माह में फरवरी माह में रविवार होने की 5 रविवार होने की संभावना, ठीक। फरवरी माह में 5 रविवार होने की प्रायिकता। 5 रविवार होने की संभावना, ठीक, होने की संभावना। अब समझ में कह रहा है कि लीप ईयर में फरवरी माह में 5 रविवार होने की संभावना। इसके लिए देखो क्या, इसके लिए सॉल्यूशन होगा। देखो इसके लिए क्या सॉल्यूशन होगा, इसके लिए प्रायिकता निकल के आएगी, पीई बराबर क्या होगी, देखो पीई बराबर क्या होगी। देखो लीप ईयर फरवरी माह में 4 पूर्ण सप्ताह होते हैं प्लस 1 दिन, तो 5वां सप्ताह चाहिए, तो इसमें कितने दिन बचे, 1 दिन। कितने में से, 7 में से, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो रविवार होने की प्रायिकता 5 रविवार हो गया। 7 रविवार कह रहा है कि 5 रविवार होने की प्रायिकता, तो 5 रविवार, 4 तो पूर्ण सप्ताह होंगे, तो 4 तो रविवार हो ही जाएगा। मतलब 5वां रविवार होने के लिए मतलब एक दिन बचा है, तो 1 के कितने में से 7 दिन में से 1 रविवार होने की प्रायिकता 1/7। तो पहले का ये आंसर होगा, दूसरे का ये आंसर। आई बात समझ में। इस तरह से हम लोग प्रायिकता, देखो एक लीप ईयर में 52 सप्ताह पूर्ण सप्ताह होते हैं प्लस 2 दिन होते हैं। सिंपल ईयर में 52 पूर्ण सप्ताह होते हैं प्लस 1 दिन होता है। देखो जब 31 दिन का महीना होगा तो 4 पूर्ण सप्ताह होंगे प्लस 3 दिन होगा। जब 30 दिन का सप्ताह महीना होगा तो क्या होगा, 4 पूर्ण सप्ताह होंगे प्लस 2 दिन होंगे। लीप ईयर में फरवरी माह कितने की होती है, 4 पूर्ण सप्ताह प्लस 1 दिन की होती है, क्योंकि लीप ईयर में फरवरी 29 दिन की होती है। तो 4 8 28 दिन ऐसे हो गया, प्लस 1 दिन है, 29 दिन हो गया। आई बात समझ में। तो अब पूछ रहा है कि लीप ईयर में 53 रविवार होने की प्रायिकता। तो देखो 53 रविवार के लिए क्या कर रहा है, 53वां रविवार मतलब 53 रविवार होने के बाद 52 पूर्ण सप्ताह हो जाएंगे, तो कितने दिन बचेगा, 2 दिन। कितने में से, एक रविवार में, तो 7 दिन में से, क्योंकि सप्ताह 7 दिन का होता है, तो 1 रविवार 53वां रविवार किस लिए होगा, 2/7वां दिन, ठीक। तो 53वां रविवार होने की संभावना क्या, 2/7। करा लीप ईयर में फरवरी माह में 5 रविवार होने की प्रायिकता। देखो फरवरी माह, लीप ईयर में फरवरी माह कितने की होती है, 29 दिन के, तो 4 पूर्ण सप्ताह हो जाएंगे, मतलब 5वां रविवार होने के लिए 1 दिन हमारे पास शेष बचा है। तो 1 कितने, देखो सप्ताह 7 दिन का होता है, तो 7, तो 1/7, तो 5वां रविवार होने के लिए क्या संभावना है, 1/7। आई बात समझ में, ठीक है। चलो इसको कॉपी कर लो। इसके बाद हम लोग आगे काट के बारे में पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं ताश, ठीक, पत्ता, काट ताश पत्ता के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, उसका कंसेप्ट करेंगे, फिर उसके हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आई बात समझ में। चलो ठीक है, इसको पहले कॉपी करो। चलो तो हम लोग अब पढ़ेंगे किसके बारे में, हम लोग ताश के बारे में पढ़ेंगे। आई बात समझ में। ताश में क्या होता है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग कार्ड के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। कार्ड क्या है ना, कार्ड ये क्या है, पत्ता। कार्ड का मतलब पत्ता, ये ताश बोलते हैं, ताश, ठीक। कार्ड है ना, ताश के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। सबसे पहले देखो टोटल कार्ड कितने होते हैं, टोटल कार्ड कितने होते हैं, 52, 52 पत्ते होते हैं ना। ताशों की संख्या कितनी होते हैं, 52, जिसमें से रेड कलर के कितने होते हैं, 26। उसके बाद ब्लैक कलर के कितने होते हैं, ब्लैक कलर के कितने होते हैं, 26। आई बात समझ में। टोटल कार्ड 52 होते हैं, जिनमें से रेड कलर के कितने होते हैं, 26, और ब्लैक कलर के कितने होते हैं, 26। आई बात समझ में। चलो अब इसमें हम लोग 13, इस 52 में 13 होते हैं, ठीक है। अब देखो 13 कौन से होते हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। ये मतलब अलग अलग 4 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, अलग अलग 4 प्रकार के, अलग अलग
चार प्रकार, ठीक। अलग अलग चार प्रकार से कौन कौन से होते हैं? सबसे देखो, सबसे पहला क्या होता है? चिड़ी, चिड़ी, ठीक। चिड़ी, इसको क्या बोलते हैं? चिड़ी को क्लब बोलते हैं, क्लब। चिड़ी कितनी होती हैं? 13 होती हैं। उसके बाद क्या होता है? हुकुम, नहीं, चिड़ी होता है। उसके बाद क्या होता है? पान भी होता है, पान, पान ना, पान होता है। उसके बाद क्या होता है? पान को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पान, पान को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पान माने हर्ट होता है, तो हर्ट, ठीक, पान होता है हर्ट। ये कितने होते हैं? 13। उसके बाद क्या होता है? चिड़ी होता है, पान होता है, हुकुम होता है ना, ईट होता है और हुकुम होता है, ईट होता है और हुकुम होता है। ईट, ईट, ईट के, ईट को क्या बोलते हैं? डायमंड, डायमंड। ये कितने होते हैं? 13 होते हैं। इसी प्रकार से क्या होता है? चिड़ी हो गया, पान हो गया, ईट हो गया, हुकुम होता, हुकुम, हुकुम, ठीक। हुकुम को क्या बोलते हैं? स्पेड बोलते हैं। ये कितने होते हैं? 13। आए बात समझ में? क्या समझे? टोटल देखो, कार्ड के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो टोटल कितने हैं कार्ड के बारे में देखो। सबसे पहले क्या है? टोटल कितने हैं? टोटल कार्ड कितने हैं? 52। रेड 26 है, ब्लैक कितने? 26। अब अलग अलग चार प्रकार के होते हैं। चिड़ी होते हैं जिसको क्लब बोलते हैं ना, चिड़ी, चिड़ी कितने हैं? 13 होते हैं। पान, इसको हर्ट बोलते हैं, 13 होते हैं। ईट, डायमंड बोलते हैं, 13 होते हैं। हुकुम, स्पेड बोलते हैं, 13 होते हैं, ठीक। इन 13 होते हैं। इन 13 में फिर ये चार चार होते हैं। कौन चार से? देखो, इन 13 में फेस कार्ड 12 होते हैं ना, फेस कार्ड, फेस कार्ड, फेस कार्ड कितने होते हैं? 12 होते हैं। फेस कार्ड कितने होते हैं? 12 होते हैं। अब फेस कार्ड 12 कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। फेस कार्ड 12 होते हैं, 12 कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम लोग बढ़िया से अध्ययन करेंगे। फेस कार्ड 12 कौन कौन से होते हैं, ठीक। आई बात समझ? सबसे पहला क्या होता है? फेस कार्ड 12 में सबसे पहला क्या होता है? बेगम। क्या आता है? बेगम, बेगम, जिसको क्या बोलते हैं? क्वीन बोलते हैं ना, क्वीन। इसको क्या बोलते हैं? क्वीन बोलते हैं। क्वीन कितने होते हैं? देखो, क्वीन बोलते हैं, क्वीन ना, क्या बोलते हैं? क्वीन। क्वीन के कौन से होते हैं? 4 होते हैं। क्वीन कितने होते हैं? 4 होते हैं। आए बात समझ में? क्वीन के बाद क्या होता है? बादशाह। क्या होता है? बादशाह, बादशाह। ये कितने? इसको क्या बोलते हैं? किंग। ये क्या होता है? किंग। ये किंग कितने होते हैं? 4 होते हैं। किंग कितने होते हैं? 4 होते हैं। आई बात समझ में? किंग कितने होंगे? 4 होते हैं। इसको बोलते हैं। इसके बाद तीसरा होता है गुलाम, गुलाम, गुलाम क्या बोलते हैं? गुलाम। एक गुलाम, इसको क्या बोलते हैं? गुलाम को क्या बोलते हैं? गुलाम, गुलाम को बोलते हैं जैक। क्या बोलते हैं? जैक, JACK, JCK। ये कितना होता है? 4। आई बात समझ में? तो हम लोग देखो, सबसे पहले टोटल कितने कार्ड होते हैं? 52, मतलब कुल 52 का पत्ते होते हैं, जिनमें से रेड कलर के 26 होते हैं, 26 ब्लैक कलर के होते हैं। आई बात समझ में? 26 रेड कलर के, 26 ब्लैक कलर के। उसमें भी चार चार अलग, चार चार 13 अलग चार प्रकार के होते हैं। कौन से? 4 चीड़ी के पत्ते होते हैं, 4 पान के पत्ते होते हैं, 13 चीड़ी के पत्ते होते हैं, 13 पान के पत्ते होते हैं, 13 ईंट के पत्ते होते हैं और 13 हुकुम के पत्ते होते हैं। आई बात समझ में? चीड़ी को क्लब बोलते हैं इंग्लिश में, पान को हर्ट बोलते हैं, ईट को डायमंड बोलते हैं और हुकुम को स्पेड बोलते हैं। तो 13 पत्ते हो गए। आई बात समझ में? फिर फेस कार्ड 12 होते हैं। फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। फेस कार्ड 12 होते हैं। 12 कौन कौन से हैं? बेगम, बेगम जिसको क्वीन बोलते हैं, 4 पत्ते होते हैं। बादशाह, किंग जिसको बोलते हैं वो 4 पत्ते होते हैं। गुलाम, जैक जिसको बोलते हैं 4 पत्ते हैं। इस तरह से हमारे कार्ड हैं, ठीक। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा कि इससे रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आई बात समझ में? चलो हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे इससे पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। चलो, तो हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब हम कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है इस प्रकार से देखो। कह रहा है कि ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है तो उसके इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी? उसके इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, उसके लाल होने की प्रायिकता क्या है? जो ताश की गड्डी है उसको फेंट के एक पत्ता निकाला जा रहा है, ठीक है, उसके लाल होने की प्रायिकता क्या है, ठीक। तीसरा करा, ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है तो उसके काला और बेगम होने की प्रायिकता क्या है? काला बेगम होने की प्रायिकता क्या है, ठीक है। ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है तो उसके काला बेगम होने की प्रायिकता क्या है, ठीक। क्वेश्चन नंबर चौथा करा कि ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है तो उसके काला
बादशाह होने की प्रायिकता क्या है, काला बादशाह होने की प्रायिकता क्या है। देखो ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता तो उसके काला बादशाह होने की प्रायिकता क्या है ना, प्रायिकता क्या है ना, प्रायिकता होगी ना, प्रायिकता। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, देखो 1, ताश में कुल टोटल कितने पत्ते होते हैं, 52। टोटल पत्ते कितने होते हैं, तो पहले के लिए प्रायिकता निकालेंगे ना। चलो ठीक, कह रहा है कि ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, उसके इक्का होने की प्रायिकता क्या है। तो देखो इक्का होने की प्रायिकता है तो एक गड्डी 4 इक्का होते हैं, एक गड्डी में कितने होते हैं, 4 इक्का। तो इक्का होने की प्रायिकता क्या है, 4, कितने में से, 52 में से, क्योंकि ताश की कितनी गड्डी होती है, 52। इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 1/13। मतलब ताश की गड्डी में 4 इक्का होते हैं, कुल पत्ते कितने, 52 होते हैं। तो इक्का होने की प्रायिकता क्या है, 4/52। इक्का होने की प्रायिकता क्या है, 4/52। ठीक, चल क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कह रहा ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, उसके लाल होने की प्रायिकता क्या है। ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जा रहा है, ताश की गड्डी से कितने पत्ता निकाला जा रहा है, एक पत्ता। तो आप उसके कह रहा लाल होने की प्रायिकता, तो लाल कितने पत्ते होते हैं, 26। लाल पत्ते कितने होते हैं, 26। आए बताए थे ना कि पत्तों में देखो टोटल 52 पत्ते होते हैं, जिनमें 26 लाल पत्ते होते हैं, 26 काले पत्ते होते हैं। ठीक, तो अब क्या करा, लाल होने की प्रायिकता क्या आ रहा है, तो इसके लिए प्रायिकता निकल के आ रही है कि देखो 26 पत्ते होंगे, कितने होंगे, 26 लाल पत्ते होंगे, कितने में से, 52 में से। इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 1/2। तो दूसरे का कितना आंसर आया, पहले का आंसर 1/13, दूसरे का आंसर आया 1/2। तो लाल होने की प्रायिकता क्या, लाल पत्ता होने की प्रायिकता कितनी है, 1/2। क्वेश्चन नंबर देखो तीसरा क्या कर रहा है, तीसरे के लिए देखो पहला का दूसरा का हो गया, तीसरा क्वेश्चन नंबर जो उसके लिए आंसर देखो। क्वेश्चन नंबर तीसरा करा, ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, उसके काला और बेगम होने की प्रायिकता। काला बेगम होने की प्रायिकता, ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, उसके काला बेगम होने की प्रायिकता। देखो काला 1 और बेगम 1, कितने होंगे, 2। कितने होंगे, 2 पत्ते होंगे, कितने होंगे, 2। आए बात समझ में, काला और बेगम होने की प्रायिकता कितनी है, काला बेगम होने की प्रायिकता कितनी है, काला बेगम होने की प्रायिकता कितनी है। देखो 52 रेड कलर के पत्ते होते हैं, 52 ब्लैक कलर के पत्ते होते हैं। आई बात समझ में, तो काला बेगम के लिए बोला ना, तो काला बेगम तो 2 रेड में चला जाएगा, बेगम 2, क्योंकि बेगम 4 होते हैं ना। बेगम क्वीन कितने पत्ते होते हैं, क्वीन के पत्ते कितने हैं, 4। 4 में से तो 2 तो रेड के होंगे, 2 ब्लैक होंगे, 2 रेड होंगे, 2 ब्लैक होंगे। तो हमसे पूछा ब्लैक पत्ते, तो ब्लैक पत्तों की संभावना कितनी है, 2। आई बात समझ में, काला बेगम होने की संभावना कितनी है भाई, 2, क्योंकि 4 काला बेगम कितने, बेगम कितने पत्ते हैं, बेगम के कितने पत्ते होते हैं, 4। 4 में से 2 रेड के हो जाएंगे, 2 ब्लैक हो जाएंगे, 2 रेड के 2 ब्लैक के। ठीक, तो इसमें पूछा ब्लैक और बेगम, ब्लैक बेगम मतलब 2 ही। तो इसके लिए प्रायिकता क्या निकल के आएगी, 2 बेगम होने की प्रायिकता कितनी, काला बेगम होने की प्रायिकता कितनी है, 2। काला बेगम कितने होंगे भाई, 2 ही ना होंगे, कितने में से, 52 में से। तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 1/26। आई बात समझ में, काला और बेगम होने की प्रायिकता कितना है, 1/26। काला बेगम होने की प्रायिकता कितनी है भाई, 1/26। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए प्रायिकता निकालेंगे। देखो प्रायिकता क्या है, करा कि ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता, उसके काला बादशाह होने की प्रायिकता। देखो बादशाह के पत्ते कितने हैं, बादशाह मतलब किंग मतलब राजा के कितने पत्ते हैं, 4। राजा के कितने पत्ते हैं, 4। तो 4 में से देखो 26 ब्लैक होता है, 26 रेड होता है। तो 4 में से तो 2 तो रेड के पास होगा, 2 ब्लैक के पास होता। तो इसमें पूछा क्या, काला बादशाह। काला बादशाह का मतलब कि 2 ही पत्ते होंगे जो काले होंगे बादशाह के। तो काले बादशाह होने की 2 ही संभावना है, कितने में से, 52 में से। इसको भी काटेंगे तो 1/26। इसका भी आंसर कितना आएगा, 1/26। आई बात समझ में। इस बार एक बार को क्वेश्चन को देखो कह रहा है कि ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, उसके इक्का होने की प्रायिकता क्या है। ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, उसके इक्का होने की प्रायिकता क्या है। तो देखो इक्का होने की प्रायिकता क्या है, इक्का होने की प्रायिकता देखो ताश की गड्डी में 4 इक्के होते हैं। ताश के गड्ढे में कितने इक्के होते हैं, 4 इक्के होते हैं। तो 4 तो कितने पत्ते होते हैं, 52। तो 4/52, इसको काटेंगे तो 1/13। तो क्या संभावना है, ताश इक्का होने की संभावना क्या भाई, 1/13। ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, उसके लाल होने की प्रायिकता क्या। ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, उसमें से रेड होने की प्रायिकता क्या, एक पत्ता निकाला जाता है, उसके रेड होने की प्रायिकता क्या है। तो देखो रेड होने की प्रायिकता क्या है, रेड होने की प्रायिकता देखो पीई निकालेंगे तो देखो 26 रेड होते हैं ना,
कितने होते हैं, लाल पत्ते कितने होते हैं 26, कितने में से 52 में से, 52 में से 26 मतलब 26/52, इसको काटेंगे तो 1/2। तो रेड होने की प्रायिकता कितनी है 1/2, मतलब लाल होने की प्रायिकता कितनी है 1/2। आई बात समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं। ताश की गड्डी से क्वेश्चन नंबर 3, ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है तो उसके काला और बेगम होने की प्रायिकता। देखो बेगम 4 होते हैं, बेगम कितने होते हैं 4, बेगम के कितने पत्ते होते हैं 4 पत्ते होते हैं। तो 4 पत्तों में से तो 2 तो हो जाएगा लाल वाले के पास और 2 हो जाएगा काले वाले पास। तो पूछा काला बेगम, तो काला बेगम के लिए कितने समाना हुआ 2, काला बेगम के लिए कितने पत्ते बचे हैं 2, कितने में से 52 में से, कितने में से 52 में से, तो 2/52, 2/52 12 1/26। तो कह रहा है कि काला और बेगम, काला बेगम होने की प्रायिकता कितनी है 1/26। आई बात समझ में, काला बेगम होने की संभावना कितनी है 1/26। ठीक, आई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहा है, कह रहा है कि ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है तो इसके काला और बादशाह होने की प्रायिकता क्या है। कह रहा है कि काला बादशाह होने की प्रायिकता। तो देखो बादशाह मतलब किंग, किंग के कितने पत्ते होते हैं 4, 4 पत्ते होते हैं किंग के। ठीक, तो 2 रेड के पास हो जाएगा, 2 ब्लैक के पास हो जाएगा। आई बात समझ में। तो पूछा क्या है, काला बादशाह, काला बादशाह के लिए कितने होंगे 2 पत्ते आएंगे, कितने में से 13 में से, तो 13 में से 52 में से, 52 में से 2 पत्ते आएंगे निकल के, तो कितना होगा 1/26। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/26, मतलब तीसरे चौथे का एक ही आंसर 1/26 और 1/26। ठीक, पहले दूसरे समझ में आ गया। आई बात समझ में। तो हम लोग को ताश से रिलेटेड ताश के कंसेप्ट समझ में आएगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी समझ में आ गया कि किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। इसी तरह से अगर देखो पूछ लेगा कि ताश की गड्डी से, अब देखो यहाँ पूछा है ना कि का, यहाँ पूछा क्या है ताश की गड्डी से लाल प्रायिकता होने की प्रायिकता, यही पूछ लेता कि ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है तो उसके काले होने की प्रायिकता। यहाँ देखो लाल लिखा है ना, वहाँ पूछता काला होने की प्रायिकता क्या है, तो उसके लिए क्या निकलते, देखो काला होने की प्रायिकता कितनी है, काला कितने पत्ते होते हैं 26, कितने में से 52 में से, तो उसका भी आंसर क्या आता 1/2। तो अगर यहाँ लाल की जगह यहाँ काला होने की प्रायिकता पूछता तो 1/2 भी उसका भी आंसर आता। यहाँ ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता उसके इक्का होने की प्रायिकता, तो 4 इक्के, अगर वहीं 4 इक्के की जगह पूछ लेता हुकुम होने की प्रायिकता क्या है, हुकुम, हुकुम माने स्पेड, स्पेड की होने की प्रायिकता क्या है, तो स्पेड के भी 4 होते हैं ना, स्पेड कितने होते हैं 4 होते हैं ना, स्पेड 4 होते हैं, तो उस तरह से हम उसको निकालते हैं। आई बात समझ में, इसी तरह से हम इसको करते हैं। आई बात समझ में, इस तरह से। तो इस क्वेश्चन के सारे आंसर हो गए। ठीक है, तो हम लोग क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। क्लास अगर अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, ओके, बाय बाय, टाटा।